अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको कुछ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से उन्होंने एक स्टेप लिया है रोमानिया की मैन पावर सप्लाईज़ कंपनी की तरफ से, जो कि रोमानिया में काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पे जाके उनके साथ स्कैम्स वगैरह हो रहे थे। तो उस हवाले से जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है उन्होंने कल मतलब पिछले 2 दिनों में उन्होंने 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। रोमानिया में जो मैन पावर जाती है पाकिस्तान से, वर्क वीज़ा के ऊपर लोग जाते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ क्या क्या मामला पेश आए हैं और अभी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर क्या क्या स्टेप लिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अच्छा, मेरे पास इस टाइम ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के 2 अपडेट्स और नोटिस हैं मेरे पास। मैं आपको वन बाय वन सुनाता हूँ। पहले मैं आपको कल वाला इनका जो इन्होंने नोटिस जारी किया था उसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रोमानिया से वसूल शुदा रिपोर्ट्स की रोशनी में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के इल्म में ये बात आई है कि मंदरजा ज़ायल प्रमोटर को रोमानिया भर्ती की इजाज़त दी गई थी। मतलब इनका कहने का मुराद है कि उन्होंने उसके नॉलेज में ये चीज़ आई है कि कुछ 4 रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जिनको रोमानिया में वर्क वीज़ा की में लोगों को भेजने के लिए इजाज़त दी गई है। उसमें सबसे नंबर 1 पे है CRG पाकिस्तान रिक्रूटमेंट सर्विसेज, लाइसेंस नंबर 3605 लाहौर। उसके बाद है दूसरे नंबर पे हायर्स मैन पावर सर्विसेज, लाइसेंस नंबर 4769 लाहौर। उसके बाद है अल्फ़ा ओवरसीज़ प्रमोटर, लाइसेंस नंबर 3071 लाहौर। उसके बाद है अल राफ़े मैन पावर ब्यूरो, लाइसेंस नंबर 2693। इस सिलसिले में ये बात सामने आई है कि इन प्रमोटर के पास रोमानिया में मुलाजमत मौजूद नहीं है और एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान रोमानिया ने इन्हें जाली करार दे दिया है। अवामुल नास को मुतल्ला किया जाता है कि किसी भी प्रमोटर बशमूल मुदरजा ज़ाइल प्रमोटर को रोमानिया की मुलाजमत के हवाले से किसी भी किस्म के कोई भी लेन देन करने से पहले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से तस्दीक कर लें, और अगर किसी शहरी ने इस सिलसिले में कोई लेन देन की है तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के लाहौर और रावलपिंडी जो ऑफिस हैं से फौरी इतला दें। ये डायरेक्टर DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से ये नोटिस जारी किया था कल की डेट में। आप स्क्रीन के ऊपर ये नोटिस देख भी रहे हैं। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तानी एम्बेसी रोमानिया में मौजूद थी, तो ओबियसली वहाँ पे कुछ लोगों की कंप्लेन वसूल हुई होंगी कि हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं और हमें वर्क वीज़े पे यहाँ पे भेजा गया है और यहाँ पे आगे हमें जॉब्स नहीं मिल रही। तो जब उन्होंने इसको वेरीफाई किया होगा, कंपनीज़ को चेक किया होगा, तो उसमें उस सिलसिले में उनको मालूम पड़ा होगा कि यहाँ पे तो जॉब्स अवेलेबल है ही नहीं है पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें फिर उन्होंने जिस एजेंसी के थ्रू वो लोग आए थे, उन्होंने ये एजेंसीज़ का नाम चेक करके और उसको प्रोमिनेंट किया कि ये 4 एजेंसियां हैं जिनके जो कुछ लोग इन एजेंसीज़ के थ्रू रोमानिया में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे रोमानिया में जॉब्स वीज़ा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जॉब्स बिल्कुल भी अवेलेबल मतलब वीज़ा तो जिस तरीके से भी वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो ये उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कल की डेट में, कल यानी कि 28 जुलाई 2022 को। तो उसके बाद आज की डेट में इन्होंने तो ये दूसरा जो नोटिस है, आपने ये भी अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। तो इसको मैं पर्टिकुलरली ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। जो हैं कंपनीज़ है वहाँ पे उनके नाम बताता हूँ, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के नाम बताता हूँ और जो जो परमिशन नंबर उन्होंने उनके कैंसिल किए हैं। एम्प्लॉयर जो रोमानिया में मौजूद है, नंबर 1 के ऊपर कंस्ट्रक्टी अरबासू है रोमानिया में। इसकी परमिशन दी गई थी CRG पाकिस्तान रिक्रूटमेंट एजेंसी को। उनका लाइसेंस नंबर 3605 है और परमिशन नंबर जो ग्रांट की थी 995348। उसके बाद नंबर 2 पे है सरीम जनरल कंस्ट्रक्शन और इसकी जो परमिशन दी गई थी वो हायर मैन पावर सर्विसेज है और उनका लाइसेंस नंबर है 4765। और जो परमिशन नंबर दिए गए थे 1062413, उसके बाद 1062441 और उसके बाद 1062365।
اچھا، یہ ان کو 3 امپلائر کی پرمیشن ملی تھی، ایک سریم اور اس کے بعد ہے سیمک ایریا اور پھر آر پروجیکٹ کنسٹرکشن. یہ مختلف 3 کمپنیاں، ان کی 3 پرمیشن ان کو ملی تھی. اس کے بعد ایک ہی کمپنی اور ایک کمپنی کی پرمیشن 3 ڈفرینٹ لوگوں کو ملی ہوئی ہے، ملٹیپل. تو یہ اس کا نام ہے اروسیا گروپ آف مین پاور پروجیکٹ. تو اس کی جو یہاں پہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو پرمیشن ملی ہے اس میں شامل ہے رل رافے مین پاور بیورو، لائسنس نمبر 2693 راولپنڈی، اجسا انٹرنیشنل ریکروٹر 2444 لاہور، الفا اوورسیز پروموٹر لائسنس نمبر 3071 لاہور. اور ان کو جو پرمیشن نمبر گرانٹ کیے گئے تھے وہ ہے 1060153 1060077 814972 814917 815083. تو یہ جو نوٹس دوسرے والا انہوں نے آج ایشو کیا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا. بیورو کی ویب سائٹ پہ ان کے فیس بک اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو بیورو کا مقصد یہ تھا یہ لیٹر ایشو کرنے کا، تاکہ آپ لوگ جو بھی رومانیہ جانے کے خواہش مند افراد ہیں، اگر وہ رومانیہ جانے کے خواہش کے حوالے سے اشتہارات دیکھ رہے ہیں یا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ان پرمیشن نمبر کے اوپر غور لازمی کریں کہ یہ پرمیشن نمبر کینسل کر دیے گئے ہیں. وہ جس بھی اشتہار کے اوپر چیک کریں گے تو اشتہار کے نیچے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر نے اپنا جو پرمیشن نمبر اس کو گرانٹ کیا جاتا ہے وہ لازمی لکھا ہوتا ہے. تو ان پرمیشن کے اگینسٹ وہ دوبارہ سے ابھی آپ کا کیس اپلائی نہیں کر سکتے. کوشش کریں کہ جب تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہاں پہ واقعی حقیقتاً جابز اویلیبل نہیں ہوتی، تب تک آپ دوبارہ سے اپلائی نہ کریں. لیکن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بیورو آف امیگریشن سے رابطہ کر کے پرمیشن نمبر کے تھرو کنفرمیشن لے کے کہ واقعی وہاں پہ ابھی دوبارہ سے جابز اویلیبل ہیں کہ نہیں. اگر وہ کہتے ہیں آپ کو اس شو کی شورٹی دیتے ہیں تو پھر آپ اس میں اپلائی کریں. ڈیٹیلز بتانے کا مقصد کسی بھی ریکروٹمنٹ ایجنسی کی دل آزاری نہیں تھا یا ان کو کوئی بھی برا بھلا کرنا نہیں تھا. اگر ریکروٹمنٹ ایجنسی کو یہ معلوم تھا کہ اگر وہاں پہ جابز نہیں ہیں اور انہوں نے صرف اپنے چند پیسوں کے لیے یہ چیز کی ہے، تو وہ ایک اچھا سٹیپ نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے. لیکن اگر ان کے ساتھ بھی انسرٹنلی ایسا ہوا ہے اور جو بھی وہاں پہ ان کے ریکروٹمنٹ کمپنیز تھی انہوں نے بندوں کو بلانے کے بعد ان کو جابز آفر نہیں دی، تو اس میں پاکستانی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی عمل نہیں ہے، وہ بھی اس میں انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا. تو انہوں نے بھی آپ لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کی ہی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ حالات ایک دم سے وہاں پہ ورسٹ ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بیورو آف امیگریشن نے بھی اس چیز کے اوپر ایکشن لیا ہے. تو آپ لوگ بھی خیال کریں کہ اس طرح کے ممالک میں نہ جائیں جہاں پہ آلریڈی ان کی جو کمیونٹی ہے یا ان کی اکانومی ہے وہ آلریڈی بہت اسٹرانگ ہے، تو انہوں نے پاکستان سے ریکروٹمنٹ کیوں منگوانی ہے. تو خیال کریں آپ بھی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.